Hello guys, good evening. I am अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ जेनेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और जेनेटिक्स में अपन बात करेंगे अब लिंकेज का, ठीक है ना। तो इतने देरों से जो भी बात हो रही थी, अपने लोग जो बात कर रहे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। बेसिक अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो एक्सेप्शन था उसकी बातें बेसिक कर रहे थे। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बेसिक बातें कर रहे थे अभी तक। अब जो है यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, जो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की बात करेंगे तो इसमें क्रॉसिंग ओवर अपन डिटेल पढ़ चुके हैं। सेल डिवीज़न मतलब कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन्स में बहुत ही बढ़िया से बहुत अच्छे से आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जीन सेगमेंट मतलब कि क्रोमोजोम की सेगमेंट के एक्सचेंज ओवर होता है, मतलब कि क्रोमोजोम की सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि जीन का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। वहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो एक रिकम्बिनेंट एंजाइम जो रिकम्बिनेशन करवाती है वो एंजाइम है रिकम्बिनेंट एंजाइम। इट्स अ कम्प्लेक्स टाइप ऑफ एंजाइम, दैट्स आर अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप की हमने बात करी है, तो आप जा करके आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को देखो, सारे के सारे बातें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपन क्या, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर विल बी फिनिश्ड इन सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपने पास रहता है लिंकेज, और लिंकेज में डिटेल अपन बात करेंगे। लिंकेज बहुत ही लंबा चलने वाला है और थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी बात करनी क्या पड़ेगी कि लिंकेज के कंडीशन में अपन बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो लिंकेज की जो बातें करें उसमें साइंटिस्ट था दो साइंटिस्ट मिल करके, मतलब कि एक साइंटिस्ट की नाम बोलूँ तो आप पनेट के बारे में, सी पनेट के बारे में जानते हो। तो बैटसन एंड पनेट नाम के साइंटिस्ट ने 1906 मतलब 1906 ईस्वी में सबसे पहले बात किया। और किस में बात किया, लैथायरस ओडोरेटस, बोले तो स्वीट पी, याद है ना, याद है। इस पे उन्होंने बात किया, सबसे पहले टॉक करने वाले, सबसे पहले जो है मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि लिंकेज की बात जो सबसे पहले कहने वाले साइंटिस्ट थे वही थे। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल मतलब कि इसके मैकेनिज्म को देने वाले साइंटिस्ट हैं मॉर्गन भाई साहब। अपने 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 जो जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, मैंगो फ्लाई बोलते हैं, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, इस पे इन्होंने अपना काम किया। तो मैकेनिज्म देने वाले साइंटिस्ट मॉर्गन हो गए, लेकिन इसको इनिशिएट करने वाले, इनको बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या नाम था, बैटसन एंड पेनेट। और ये कब दिए मॉर्गन भाई साहब, कब दिए, 1910 ईस्वी में। इसके बाद की बात करता हूँ मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज की बात करते हैं तो इसको मॉर्गन एंड कैसल नाम के साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। इतने बेसिक बातें तो आपको समझ में आती है, बट सबने क्या कहा, कैसे कहा, इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप में जाने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही धांसू, बहुत ही क्रूशियल लेक्चर है। यहाँ से आप यहाँ से कहीं भी मिस करे हो पीछे तो एक तो मैंने बोला था कि कैरेक्टर, जब भी अपन जेनेटिक्स के बारे में जो 18-20 कैरेक्टर बताते हैं, 18-20 जो है आपको पॉइंट्स बताते हैं, वो नहीं छोड़नी है और ये भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे अपन बात करेंगे, सिंपल सी लॉजिक है कि इस जगह पे बात करेंगे कि आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंडीशन में अपन बात करेंगे। चलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे exception of law of independent assortment, independent assortment। इसके कितने एक्सेप्शन बेटा, तो आपको मैंने बताया कि पहला चीज़ें जो लिंकेज की बात करेगा, दूसरा चीज़ें जो क्रॉसिंग ओवर की बात करेगा। इसमें अपन बात कर चुके हैं क्रॉसिंग ओवर को, शॉर्ट में इसे लिखते हैं। करना किसको है बेटा, ऑलमोस्ट किसको करना है, लिंकेज को। लिंकेज पे ही डिटेल बातें होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो लिंकेज के कंडीशन में कौन कौन क्या क्या बात करे उसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। तो सबसे पहला
first talked about linkage was कौन भैया? बैटसन एंड बनेट। कब बेटा? 1906 1906 ईस्वी में। और किस पे ये दोनों बेचारे बात किए? लेथायरस ओडोरेटस, मतलब बोले तो स्वीट पी। अरे समझ में आता क्या? मीठा मटर, ठीक है। स्वीट पी पे इन्होंने बात की है। ये दो कैरेक्टर को लेकर के बात की, इसकी भी डिटेल करेंगे, अभी बस इतने ही बात करना है। इन्होंने बोले क्या कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो स्पेसीज को मेंशन करते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, फ्लावर कलर की बात करता है। तो फ्लावर कलर कौन सा? दो कलर दिखता है ना, एक तो ठीक है ना, ब्लू बोलो, पर्पल बोलो, ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन है रेड। यहाँ पे दूसरा पॉलन ग्रेन, शेप ऑफ पॉलन ग्रेन, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पॉलन ग्रेन को लिया गया। एक तो लॉन्ग पॉलन ग्रेन के लिए इन्होंने कैपिटल एल को यूज किया, दूसरा जो है राउंड बोलो या शॉर्ट बोलो, लेकिन राउंड लिया हुआ है तो यहाँ पे स्मॉल एल का यूज किया। यहाँ देखो ब्लू बोले तो कैपिटल बी और रेड बोले तो स्मॉल बी। ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। इतनी बात, मतलब कि इसकी थोड़ी सी और बात करें ये बैटसन एंड बनेट का, तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट को एराइज किया। कहा कि एक तो सिस होता है और एक जो है ट्रांस लिंकेज होता है। सिस लिंकेज और दूसरी क्या? ट्रांस लिंकेज। ट्रांस लिंकेज देखो, अभी मैं मोटा मोटा ये बात करता हूँ, सिस ट्रांस लिंकेज किस बेसिस पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि ये दोनों बातें हो गई। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे कि किस तरीके से वेरिएशंस हुआ, उसमें मेंडल ये मॉर्गन भाई साहब ने क्या कहा, इसकी बातें करेंगे। इसको नोट करना है, नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो क्या कंडीशन है कि अपने पास होती है कि जो मतलब कि लिंकेज का सीधा सा मीनिंग होता है कि जो भी क्रोमोजोम है, ठीक है ना, उस क्रोमोजोम पे जीन जो है लीनियरली अरेंज होता है। कैसा जीन अरेंज है? लीनियरली अरेंज है क्रोमोजोम पे जीन, ठीक है ना। ये क्या होता है? सेग्रीगेट नहीं होता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द मेंडल ने बोला कि गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान क्या होता है बेटा कि कोई भी एलील या कोई भी जीन क्या होता है? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है, मतलब कि अलग होती है। इसमें कोई किसी को इंटरफेयर, मान लो कि ये दोनों जीन है, ये अलग हो रहा है तो ये कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये अलग हो रहा है तो इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, मतलब कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, मतलब कि ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे आपको बताएं कि ये मेंडल के लिए, तो कहा कि भैया जब 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 पहला जनरेशन आएगा, इसी को मैं क्रॉस करवा के दिखाऊंगा, तो उस कंडीशन में ब्लू और लॉन्ग जो है पॉलन ग्रेन वाले जो है उनको फ्लावर मिला लेथायरस ओडोरेटस का। लेकिन जैसे ही इसको सेल्फिंग करवाया गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे मेंडल के हिसाब से यदि मेंडल बोले कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा तो वहाँ पे उसकी F2 डायहाइब्रिड रेशियो जो है F2, मतलब कि डायहाइब्रिड F2 रेशियो जो है 9:3:3:1 आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उसको सेल्फिंग कराएंगे, अभी जो है बैटसन एंड बनेट ने सेल्फिंग करवाया, तो कहा कि देखो बेटा सेल्फिंग कराने के बाद 7:1:1:7, भैया सेल्फिंग कराने के बाद उसका रेशियो चेंज हो गया। दैट मीन्स कि ये शो करवा रहा है कि बेटा जो भी मतलब कि यहाँ पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लिंकेज शो हो रहे हैं, मतलब कि कुछ जीन ऐसे होते हैं क्रोमोजोम पे जो एक साथ रहना पसंद करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना पसंद करते हैं। दैट इज नॉन एज क्या? लिंकेज।
इतने बात समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। भैया यदि लिंकेज उनको समझ में नहीं आया मेंडल भाई साहब को, लेकिन बाद में इन लोगों को समझ में आया कि भैया लिंकेज कहने का मतलब है साथ साथ रहना, लिंक्ड रहना, लिंक टू वन अनदर। दैट मीन्स कि जीन और एलील आर लिंक टू वन अनदर, प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया कि साथ साथ जाएगा तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या, लिटिल बिट, बहुत कम। ठीक है, लेकिन इस लिंकेज को खत्म करने वाला, तोड़ने वाला चीजें है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो आगे इसकी भी बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, आपको मैंने क्या कहा कि हमने दो वैरायटी लिया। एक पेरेंट, हमारा पेरेंटल जनरेशन को लेंगे, पेरेंट है हमारा, पेरेंट के कंडीशन में हमने क्या कहा कि यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर जो है कैसा बाबू, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, लॉन्ग पोलन ग्रेन ऐसा, इसको क्रॉस करवाया। मान लो कि ये क्या है, मेल है, इसको फीमेल से क्रॉस करवाया है, कैसा, रेड एंड रॉन्ग पोलन ग्रेन। भैया समझ में आ रहा है ना? ऐसा इसको क्रॉस करवाने के बाद आप जानते कि ये गैमीट में जाता, तो BB और LL, ये क्या हो गया, F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन। मतलब कि इसमें जितना भी होगा कैसा, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला जो है, क्या मिलेगा बेटा, प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन हमने कहा कि इसको क्या कराते हैं, इसको सेल्फिंग कराते हैं। क्या करवाते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। मतलब कि BB LL, इसको BB और LL से इसको क्रॉसिंग करवाने के बाद हमारे पास 4 तरह के प्रोजेनी आएंगे, जिसका रेशियो 7:1:1:7। मतलब कि ये यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं करता तो ये हमारा जो बेबी बना, इससे जो बेबी आएगा, ये जो आएगा आपका F2 प्रोजेनी, उतना मैं नहीं करने वाला, F2 प्रोजेनी। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि कंडीशन क्या है कि ये देखो, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है, और ये क्या है बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है, और ये जो है हमारा क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो दोनों का रेशियो, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन इज टू पैरेंटल कॉम्बिनेशन, दोनों का रेशियो अलग अलग, 2:16। तो किसका ज़्यादा बेटा, पैरेंटल का परसेंटेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इन कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेंट। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे मैंने तो इसकी बातें करी, किसकी बातें करा, मैंने इसकी बातें करा, कहा कि भैया ये पेरेंट के जैसा, ये भी कैसा, पेरेंट के जैसा, और दो कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो बिल्कुल ये तो हमारा कंडीशन क्या हो गया कि ये तो हमने बेटसन एंड बेनेट के हिसाब से बताया। अब कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखूं। क्या ये होना चाहिए था रेशियो, कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल, F2 जो है रेशियो कितना होना चाहिए, 9:3:3:1, इतना रेशियो होना चाहिए, जबकि क्या है, उतना है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें, थोड़ा सा किसकी बात करता हूँ, तो सेकंड में मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज was given by कौन बेटा, मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज was given by, ठीक है ना, मॉर्गन। कब, 1910 ईस्वी में। इन्होंने क्या क्या बोला कि देखो बेटा, कंडीशन क्या है
कि जैसे अपन बात करते हैं कि लिंकेज इज द, ठीक है ना, लिंकेज इज द linkage is the process of association between gene located on the same chromosome, ठीक है। दूसरी बात है कि लिंकेज does not permit the breeders to bring the desirable character in one variety, एक वैरायटी में। फिर अपन बात करते हैं, दोनों बातें समझ में आ गई। अब जो बात करेंगे थोड़ा सा कि लिंकेज के मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। लिंकेज को इन्होंने कहा कि दो फॉर्म को इंक्लूड करके अपन लेते हैं, एक तो सिस, दूसरा ट्रांस। इसे ही कहते हैं कपलिंग अकॉर्डिंग टू द बेटसन एंड पनेट और रिपल्सन, ठीक है। जैसे ही बात करेंगे आगे की तरफ तो लिंकेज में कैरेक्टर आर maintained for generation maintained for generations because prevent the incidence of recombinant। फिर बात करते हैं लिंकेज के कंडीशन में। इट इज exchange of it is exception of independent assortment, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। फिर बात करते हैं कि इट इज अल्टरनेटिव ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर अपन बात करते हैं कि इट हैज़ ए टू फॉर्म, सिस एंड ट्रांस फॉर्म, कंबाइंड टू फॉर्म, दिख रहा है ना, ठीक है ना, कंबाइंड टू फॉर्म लिंकेज। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे ही अपन बात करेंगे लास्ट बातें कैसल एंड मॉर्गन। कब? सीधे मॉर्गन एंड कैसल बोलो आप, 1911, ठीक है ना। इसमें दिया था गिव थियरी ऑफ, ठीक है ना, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ
ये दिखा। तो थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, अभी लिंकेज पूरा का पूरा बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।